हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बेटा बहुत हो गया। मार्क्स, इतने मार्क्स हम लेके आए हैं, बहुत बढ़िया। और सेलिब्रेशन बहुत हो गया। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, मतलब जिनका जनवरी 2025 सीए फाउंडेशन का पेपर नहीं हो पाया। अब वो कैसे तैयारी करें, एंड आई विल बी वेरी स्पेसिफिक टू माई सब्जेक्ट ओनली। मीन्स यहां हम केवल और केवल अकाउंटिंग की तैयारी की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि सर अब करें तो करें क्या, मई 25 के लिए जाएं या सितंबर 25 के लिए जाएं। मेरे बेटा इसका जवाब मेरे पास नहीं, आपके पास है। डू अ सेल्फ एग्जामिनेशन। आप पहले खुद से पूछिए कि क्या आपने पढ़ा था, क्या आपने तैयारी करी थी, क्या आपके रिवीजन में कमी रह गई, किस चीज में कमी रह गई। क्योंकि अगर किसी चीज में कमी नहीं थी तो आप क्लियर हो चुके होते, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी, और उसका ईमानदारी से जवाब केवल आप दे सकते हैं। तो सोचिए क्या कमी थी, और जब आपकी कमियां डिसाइड हो जाएं, जब आपको पता चल जाए, तो मेरी तरफ से एक सलाह है आपको। अगर आप 100 नंबर से भी नीचे आए हैं आपके, या मैं कहूंगा 150 नंबर से नीचे आए हैं आपके, 400 में से 150 से नीचे हैं, आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए, आपको मई अटेम्प्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। अगर आपका एग्रीगेट मिस हुआ है 10 नंबर 15 नंबर से, तो आपको मई के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, आप क्लियर कर जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस में कमी थी, डेफिनेटली आपको मई के लिए जाना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही वीक हैं तो मई के लिए नहीं जाना चाहिए, सितंबर के लिए जाना चाहिए। बट इसका सही जवाब आप ही दे सकते हैं। मैं तो आपको यह कहूंगा कि अगर आप 10-20 नंबर के मार्जिन से रहे हैं, मतलब एग्रीगेट्स में पास थे, वो एग्रीगेट क्लियर नहीं हो पाया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास थे, तो डेफिनेटली आपको मई के लिए जाना ही चाहिए, अदरवाइज सितंबर के लिए जाना चाहिए। चलो सर ये भी डिसाइड हो गया, हम मई के लिए जाएंगे। आगे बात करिए। अगर आप मई के लिए जाएंगे तो अब इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। आज से कसर लगा लो, यू स्टिल हैव 60 डेज। 60 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अब कैसे अकाउंटिंग का काम करेंगे बेटा? सबसे पहले एबीसी अप्रोच फॉलो करनी है। एबीसी अप्रोच मतलब कैटेगरी वाइज, कैटेगरी ए सबसे ऊपर, कैटेगरी बी उसके नीचे, कैटेगरी सी सबसे नीचे। हम अपने 60 डेज को 20 डेज में बांट रहे हैं। 20 दिन मॉड्यूल 1 के, 20 दिन मॉड्यूल 2 के। जब मैं कह रहा हूं 20 डेज मॉड्यूल 1, तो उन 20 डेज में सारा कॉन्सेप्ट कर लो, कुछ मत छोड़ना, नॉट इवन अ माइनर कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1-2 सवाल जो बनने हैं मटेरियल के, वो जरूर कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। मैं मॉड्यूल 1 खत्म हो, उसके नेक्स्ट 20 डेज में मॉड्यूल 2 करिए। यह काम लगभग 10 अप्रैल या 7-8 अप्रैल के आसपास तक खत्म कर दीजिए, थोड़ा लग के। और आखिरी के 20 दिन में जिस चीज को मैं हमेशा कहता हूं, आईसीएआई यूनिवर्स, आईसीएआई यूनिवर्स को फॉलो कीजिए, आपके बहुत काम की चीज रहेगी। आईसीएआई यूनिवर्स को फॉलो करें। अगर आप आईसीएआई यूनिवर्स मतलब सारे आरटीपी, सारे एमटीपी, सारे पीवाईक्यू कर लोगे, तो अकाउंटिंग में कोई भी मतलब कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। आप सारे के सारे लोग पास हो जाओगे। सर आप कैसे कराने वाले हो? मेरे बेटा मैं आपके लिए इस टाइप से काम कराने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं आपको 1 शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा 10 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक। पहले मॉड्यूल 1 की रिवीजन कराऊंगा,
उसके बाद मॉड्यूल 2 की रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद सुपर 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपने ये सुपर 100 कर लिए 70 से 80 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके 16 अप्रैल से 6 मई तक। और उसके बाद 7 मई से 15 मई तक प्री एग्जाम मैराथन कराऊंगा। मेरा काम बिल्कुल फिट है कि मुझे ये करना है, तो बिल्कुल सेट है मामला। ऐसे आपको काम करना है, ठीक है सर। चैप्टर की रिवीजन्स कराऊंगा, 10 मिनट की सीरीज 10 मार्च से आने लग जाएंगी आपके पास। आरटीपी एमटीपी सुपर 100 में कवर होंगे। इस तरीके से आप तैयारी करिएगा, 110% होगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। किस प्रकार से आएगा सर? देखिए, ये इस बार के ये कुछ लोग अभी मुझे दिख रहे हैं, बाकी लोगों ने डालने हैं। हाईएस्ट बीइंग 86, सानिया, आयुष, वरुण, अरीबा, पार्थ, रतन, सौम्या, रौनक, सुमित, दीपांकित, तपन, मृदुल, अमन, प्रतीक, मनीष, अनमोल, विस्मय, वैष्णवी, पराग, निहारिका, महक, समृद्धि, कितने लोग हैं? हाईएस्ट बीइंग 86। इस तरीके से काम करिए, 110% बहुत अच्छा काम होगा। इन सब लोगों ने सुपर 100 की टेक्निक फॉलो करी थी, आप भी सुपर 100 की टेक्निक फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।